दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। खाद किसानों को खा रही है। जिस खाद से उत्पादन कर किसान पूरे देश का पेट भरता है, वही खाद आज किसानों की जीवन लीला समाप्त कर रही है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां किसानों को खाद न मिलने पर आत्महत्या तक कर चुके हैं। वर्तमान सरकारें किसान की आय को दुगनी करने का वादा करती हैं, पर निश्चित तौर पर किसानों को प्रताड़ित करना इनका पहला मुद्दा है। वर्तमान सरकार को ये पता है कि उसका इतना बड़ा कृषि विभाग है, इतने अधिकारी हैं और विगत वर्षों के आंकड़े हैं। उसे पता है कि किसानों को कितनी खाद लगनी है और उतनी खाद दी भी जाती है, पर काला बाजारी करने के लिए खाद को समय समय पर रोका जाता है। ताकि समय समय पर रोका जाए तो किसान परेशान हो तो उद्योगपति उस खाद के लिए काला बाजारी करता है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर CM मोहन यादव ऐसा लगता है कि वो अपनी राजनीतिक गतिविधियों में सफल होते नजर आ रहे हैं। जैसा कि किसानों को खाद न मिलना, लोगों को मेडिकल व्यवस्थाएं न मिलना, समय समय पर लोगों को प्रताड़ना मिलना। वर्तमान में शासन के पास इतना कृषि विभाग का अमला है, उसके एक एक आंकड़े हैं कि एक साल में कितनी खाद किस किसान को मिलनी चाहिए, पर वो राजनीतिक आकाओं के आदमियों को खाद की कोई कमी नहीं है। जिस गरीब आम जनता की बात करती है सरकार, जिस दलित की बात करती है सरकार, जिस आदिवासी की बात करती है सरकार, वही आज बरसात में लाइन लगा हुआ है। इससे यह साफ साबित होता है कि कोई भी नेता गरीबों की, दलितों की और शोषित वर्ग की कोई मदद करना नहीं चाहता। उनको केवल लूटना और खसोटना चाहते हैं। अब कहानी ये बनाते हैं नेता लोग कि समय पर किसान को खाद ना दी जाए। ये पहले से प्रोग्राम तय है। नहीं, अगर ये प्रोग्राम तय ना होता सरकार का, तो सरकार अपने चुनाव के टाइम पर दारू और शराब बांटने के लिए विदेशों से पैसे का आहरण करती है और कर्ज लेती है। शासन वोट के लिए मुफ्त योजनाओं का चलन करती है, फिर खाद किसानों को देने के लिए शासन के पास बजट क्यों नहीं है? इससे यह साफ साबित होता है कि शासन ने ये स्कीम बनाई है कि किसानों को पहले खाद ना दी जाए, क्योंकि उनके चहेतों को, पावरफुल लोगों को खाद मिलती ही है। क्योंकि सरकार जानती है कि हमारे आदमियों को खाद की कमी नहीं पड़ेगी, नेताओं के आदमियों को खाद मिलती है, तो सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से शोषित दलित किसानों को खाद ना देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब खाद को कुछ रोका जाएगा तो ये भीड़ इकट्ठा होगी, आंदोलन करेंगे, चिल्लाएंगे। उसके लिए उस क्षेत्र के नेताओं को लाभ मिलेगा। क्षेत्र का नेता पहुंचेगा और अधिकारियों से खाद के लिए लड़ेगा, जबकि उस नेता को लड़ना सरकार से चाहिए। ऐसी अकर्मण्य सरकार जो किसानों को खाद नहीं दे पाती है, उसे शर्म नहीं है। शर्म को शर्मसार करने वाली सरकारें जो किसानों की दुगनी आय की बात करते हैं, ये चाहती हैं कि किसान गर्त में चला जाए। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में विद्यालय नहीं है। अगर विद्यालय है तो शिक्षक नहीं है, और शिक्षक है तो छात्र नहीं है। तो आप इनकी मंशा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सरकारें कदापि नहीं चाहती कि किसानों को खाद मिले। अगर चाहती तो उनके सारे आंकड़े हैं और उतनी खाद रखती, किसानों को धड़ाधड़ खाद दी जाती, कोई दिक्कत नहीं आती। जब किसान खाद के लिए चिल्लाता है तो निश्चित तौर पर वहां के क्षेत्रीय नेता पहुंचते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अधिकारियों से कहते हैं, फिर धीरे धीरे खाद का वितरण होना शुरू होता है। और किसान उस नेता के चक्कर में कि ये हमारी मदद किया है, जबकि मदद नहीं किया है, परेशान कर रहे हैं। और इस विषय पर कोई प्रदेश का पत्रकार नहीं बोलेगा। इसीलिए लोग कहने लगे हैं कुकुर मीडिया हो गया भारत का मीडिया, जो इन बातों पे भूखता है जिन बातों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी बात पर मैं एक सलाह भी देना चाहूंगा नेताओं के लिए। बहुत अच्छी बात कि वर्तमान में चटकार मीडिया और मीडिया के लोगों को अगर सजा देना है तो नेताओं को अपने तलवों में जहर लगा लेना चाहिए, ताकि जब ये चटकार पत्रकार जाएंगे तो उनके तलवे चाटेंगे तो ये पत्रकार निपट जाएंगे। और यही हालत वर्तमान में पत्रकारों की है। मैं तो सारे नेताओं को कहूंगा कि, और सारे ताकतवर व्यक्तियों को कहूंगा कि वो अपने तलवों में जहर लगा कर रखें, ताकि ऐसे कुकुर पत्रकार उसको चाटें और खत्म हो जाए। पत्रकार राष्ट्र का
लोकतंत्र का ब्रह्मा होता है। अगर पत्रकार सच लिखने लगे, सच बोलने लगे और सच दिखाने लगे तो क्या किसी की औकात है कि एक बार सर उठाकर देख ले और भ्रष्टाचार का एक अंश भी रह जाए। पर पत्रकार ही चटकार हो गया है और चटकारता के कारण आज हमारे देश का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। जिस भारत को लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज किसान एक एक दाने खाद के लिए मोहताज हो गए। वही सत्ताधारी दल लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा खेल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार।